अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 की सफलता के लिए अभिनेत्री अमीषा पटेल अजमेर दरगाह पर गई। बॉलीवुड का कोई प्रसिद्ध अभिनेता, अभिनेत्री, क्रिकेटर, राजनेता चादर चढ़ाकर अपनी फिल्म को सुपरहिट करने की, या आने वाले मैच में जीत की हो, या आने वाले चुनावों में जीत की दुआ मांगते रहे हैं। भारत की नामी गिरामी हस्तियां दुआ मांगने से साधारण जनमानस में एक भेड़ चाल सी आरंभ हो गई है। इन्हें लगता है अजमेर में दुआ मांगने से बरकत हो जाएगी, किसी की नौकरी लग जाएगी, किसी के यहाँ पर लड़का पैदा हो जाएगा, किसी का कारोबार नहीं चल रहा हो तो वह चल जाएगा, किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो वह हो जाएगा। कुछ सवाल हमें अपने दिमाग पर जोर डालने को मजबूर कर रहे हैं, जैसे कि ये गरीब नवाज कौन थे, कहां से आए थे, इन्होंने हिंदुस्तान में क्या किया और इनकी कब्र पर चादर चढ़ाने से हमें सफलता कैसे प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं। गरीब नवाज भारत में लूटपाट करने वाले, हिंदू मंदिरों का विध्वंस करने वाले, भारत के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले और जबरदस्ती इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने वाले मोहम्मद गौरी के साथ भारत में शांति का पैगाम लेकर आए थे। पहले वे दिल्ली के पास आकर रुके, फिर अजमेर जाते हुए उन्होंने करीब 700 हिंदुओं को इस्लाम में दीक्षित किया और अजमेर में वे जिस स्थान पर रुके उस स्थान पर तत्कालीन हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। ख्वाजा के बारे में चमत्कारों की अनेकों कहानियां प्रसिद्ध है कि जब राजा पृथ्वीराज के सैनिकों ने ख्वाजा के वहां पर रुकने का विरोध किया, क्योंकि वह स्थान राज्य सेना के ऊंटों को रखने का था। पहले तो ख्वाजा ने मना कर दिया, फिर क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा कोई भी ऊंट वापस उठ नहीं सकेगा। जब राजा के कर्मचारियों ने देखा कि वास्तव में ऊंट उठ नहीं पा रहे हैं, तो वे ख्वाजा से माफी मांगने आए और फिर कहीं जाकर ख्वाजा ने ऊंटों को दुरुस्त कर दिया। दूसरी कहानी अजमेर स्थित आना सागर झील की है। ख्वाजा अपने खादिमों के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने एक गाय को मारकर उसका कबाब बनाकर खाया। कुछ खादिम पंसिला झील पर चले गए, कुछ आना सागर झील पर ही रह गए। उस समय दोनों झीलों के किनारे करीब 1000 हिंदू मंदिर थे। हिंदू ब्राह्मणों ने मुसलमानों के वहां पर आने का विरोध किया और ख्वाजा से शिकायत कर दी। तब ख्वाजा ने एक खादिम को सुराही भरकर पानी लाने को बोला। जैसे ही सुराही को पानी में डाला, तभी दोनों झीलों का सारा पानी सूख गया। ख्वाजा फिर झील के पास गए और वहां स्थित मूर्ति को सजीव कर उससे कलमा पढ़वाया और उसका नाम सादी रख दिया। ख्वाजा के इस चमत्कार की सारे नगर में चर्चा फैल गई। पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रधानमंत्री जयपाल को ख्वाजा को काबू करने के लिए भेजा। मंत्री जयपाल ने अपनी सारी कोशिश कर डाली पर असफल रहा और ख्वाजा ने उसकी सारी शक्तियों को खत्म कर दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान सहित सभी लोग ख्वाजा से क्षमा मांगने आए। काफी लोगों ने इस्लाम कबूल किया, पर पृथ्वीराज चौहान ने इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया। बुद्धिमान दर्शकगण स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार के करिश्मों को सुनकर कोई मूर्ख ही इन बातों पर विश्वास ला सकता है। भारत में स्थान स्थान पर स्थित कब्रें उन मुसलमानों की है जो भारत पर आक्रमण करने आए थे और हमारे वीर हिंदू पूर्वजों ने उन्हें अपनी तलवारों से परलोक पहुंचा दिया था। कुछ सामान्य से 10 प्रश्न हम दर्शकों से पूछना चाहेंगे। नंबर 1, क्या एक कब्र जिसमें मुर्दे की लाश मिट्टी में बदल चुकी है वो किसी की मनोकामना पूरी कर सकती है? नंबर 2, सभी कब्र उन मुसलमानों की है जो हमारे पूर्वजों से लड़ते हुए मारे गए थे। उनकी कब्रों पर जाकर मन्नत मांगना क्या उन वीर पूर्वजों का अपमान नहीं है, जिन्होंने अपने प्राण धर्म रक्षा करते हुए बलि की वेदी पर समर्पित कर दिए थे? नंबर 3, क्या हिंदुओं के राम, कृष्ण अथवा 33 कोटि देवी देवता शक्तिहीन हो चुके हैं जो मुसलमानों की कब्रों पर सर पटकने के लिए जाना आवश्यक है? नंबर 4, जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है, तो मजारों में दुआ मांगने से क्या हासिल होगा? नंबर 5, भला किसी मुस्लिम देश में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, हरि सिंह नलवा आदि वीरों की स्मृति में कोई स्मारक आदि बनाकर उन्हें पूजा जाता है, तो भला हमारे ही देश पर आक्रमण करने वालों की कब्र पर हम क्यों शीश झुकाते हैं? नंबर 6, क्या संसार में इससे बड़ी मूर्खता का प्रमाण आपको मिल सकता है? नंबर 7, हिंदू जाति कौन सी ऐसी आध्यात्मिक प्रगति मुसलमानों की कब्रों की पूजा कर प्राप्त कर रही है, जिसका वर्णन पहले से ही हमारे वेदों, उपनिषदों आदि में नहीं है? नंबर 8, कब्र पूजा को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल और सेक्युलरता की निशानी बताना
हिंदुओं को अंधेरे में रखना नहीं तो और क्या है। नंबर 9, इतिहास की पुस्तकों में गौरी गजनी का नाम तो आता है, जिन्होंने हिंदुओं को हरा दिया था, पर मुसलमानों को हराने वाले राजा सोहेल देव का नाम तक न मिलना। क्या हिंदुओं की सदा पराजय हुई थी? ऐसी मानसिकता को बनाकर उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना को कम करने के समान नहीं है। नंबर 10, क्या हिंदू फिर एक बार 24 हिंदू राजाओं की भांति मिलकर संगठित होकर देश पर आए संकट जैसे कि आतंकवाद, जबरन धर्म परिवर्तन, नक्सलवाद, लव जिहाद, बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ आदि का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकते? आशा है कि इस वीडियो को देखकर आपकी बुद्धि में कुछ प्रकाश हुआ होगा। यदि आप आर्य राजा राम और कृष्ण जी महाराज की संतान हैं तो तत्काल इस मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास को छोड़ दे और अन्य हिंदुओं को भी इस बारे में प्रचारित करें।